नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 अध्याय 3 सरकार क्या है के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, आप सरकार शब्द से क्या समझते हैं? एक सूची बनाइए कि किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। हमारा उत्तर होगा, सरकार से अभिप्राय उस प्रशासनिक निकाय से हैं जो लोगों के लिए कानून व नियम बनाती हैं, निर्णय लेती हैं तथा अपनी भौगोलिक सीमाओं में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती हैं तथा उन कानूनों व नियमों की अवहेलना करने वालों को दंडित करती हैं। सरकार निम्नलिखित प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। पहला है, सरकार देश में शांति एवं व्यवस्था बनाती है। यह अपराधों पर नियंत्रण करती हैं। यह प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों को सभी आपातकालिक सहायता प्रदान करती हैं। सरकार सड़कें व स्कूलों का निर्माण करके, अस्पताल बनवाकर, शुद्ध पानी व बिजली की आपूर्ति कर हमारे जीवन को आसान बनाती हैं। यह देश में न्याय की व्यवस्था करती हैं। दूसरा प्रश्न है, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या ज़रूरत है? उत्तर होगा, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की ज़रूरत है क्योंकि कानून सरकार की उचित कार्यवाहियों में सहायता करता है। दूसरा, यह हमारे संविधान द्वारा दिए गए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आश्वासन को पूरा करता है। तीसरा, यह आश्वस्त करता है कि समाज अपराध रहित है तथा नागरिक यहाँ शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। चौथा, यह सत्ताधारियों को सत्ता के दुरुपयोग करने से रोकता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न 3, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या है? तो लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण। लोकतांत्रिक सरकार का चयन जनता द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाता है। लोकतांत्रिक सरकार में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सरकार होती है। तीसरा, लोकतांत्रिक सरकार अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। चौथा, महिला मताधिकार आंदोलन क्या है, उसकी उपलब्धि क्या थी? उत्तर होगा, महिला मताधिकार आंदोलन 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में यूरोपीय देशों एवं अमेरिका में महिलाओं द्वारा मताधिकार प्राप्त करने के लिए किए गए संघर्ष को महिला मताधिकार आंदोलन यानी सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। महिला मताधिकार आंदोलन की उपलब्धियां हैं। महिला मताधिकार आंदोलन के फलस्वरूप ही अमेरिका में महिलाओं को 1920 में मताधिकार प्राप्त हुआ। इसके फलस्वरूप ही इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार सन 1928 ईस्वी में प्राप्त हुआ। पांचवा प्रश्न है, गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अशिक्षित लोगों को, जो ज़्यादातर गरीब हैं, वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि यह भेदभाव का एक रूप होगा? उत्तर होगा, हमारे मन में भारत के हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ये विचार होने चाहिए। यदि सभी को समान रूप से मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है तो ये निश्चित रूप से भेदभाव का रूप होगा। सभी को समान रूप से वयस्कता के आधार पर मत देने का अधिकार समानता का परिचायक है। शिक्षा व संपत्ति के आधार पर मताधिकार देना भेदभाव परक है क्योंकि यह अशिक्षित और शिक्षित व्यक्ति में भेदभाव पैदा करता है। इसी प्रकार संपत्ति का आधार गरीब और अमीर के व्यक्ति में भेदभाव पैदा करता है। इसी के साथ हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।